बारे में बताने वाला हूँ। सबसे पहले हम यूहन्ना के बारे में देखते हैं। यूहन्ना के नाम का मतलब यहोवा मेहरबान है। यूहन्ना बाकी तमाम शागिर्दों से उम्र में कम और यीशु मसीह का प्यारा शागिर्द था। अंजील की मुनादी करते हुए उसे रोमी हुक्मरानों ने पकड़ लिया और रोम में एक स्टेडियम जहाँ पर बहुत से लोग थे उनके सामने खोलते हुए तेल के कड़ाहे में डाल दिया गया, लेकिन वो मौज़ाना तौर पर बच गया। फिर उसे पीने के लिए जहर का प्याला दिया गया, जिसमें से जहर का असर ख़त्म हो गया। फिर यूहन्ना को पितमस के जजीरे में जलावतन कर दिया गया और यहीं पर बाइबल मुकद्दस की आखिरी किताब मुकाशवा उन्होंने वो लिखी। इसके बाद वो इफसस में चले गए, जहाँ 100 ईस्वी के नज़दीक उनकी तबई मौत वाक़या हुई। यही वो वाहिद शागिर्द है जिसको तबई मौत मिली। इसके बाद हम पतरस के बारे में देखते हैं। इसके नाम का मतलब है चट्टान। यीशु मसीह ने कहा था कि मैं इस पत्थर पर कलीसिया बनाऊंगा। और जब पतरस ने पहली बार खुशखबरी की मुनादी की तो पहले ही दिन तकरीबन 3000 लोगों ने यीशु मसीह को अपना निजात दहिंदा कबूल किया और बपतिस्मा पाया। तकरीबन 67 ईस्वी में रोमी बादशाह नीरो के कहने पर उन्हें सलीब दिया गया। जब उन्हें सलीब दिया जाने लगा तो उन्होंने कहा कि मुझे सलीब पर उल्टा लटकाया जाए, क्योंकि मैं इस काबिल नहीं कि अपने उस्ताद यानी यीशु मसीह की तरह सलीब पर लटकाया जाऊं। अभी हम देखते हैं मत्ती रसूल के बारे में। मत्ती एक महसूल लेने वाला था। इसके नाम का मतलब है खुदा का तोहफा। मत्ती ने कई मुल्कों में अंजील की मुनादी की, जिसमें इथोपिया, मकदूनिया और शाम शामिल थे। मत्ती को इथोपिया में तलवार से मारा गया और वो शहीद हो गए। बर्तलमाई माई के बारे में देखते हैं। इसके नाम का मतलब है तलमाई का बेटा। इसने मत्ती की अंजील को इब्रानी में तर्जमा भी किया था। आर्मीनिया में मुनादी के दौरान इसे बारबोस राजा के कहने पर सन 71 ईस्वी में इसके जिस्म से चमड़ी उतार कर सलीब पर लटकाया गया। मुकद्दस तोमा। तोमा के नाम का मतलब है जुड़वा। तोमा सन 49 ईस्वी में भारत पहुँचे और यहाँ पर उन्होंने खूब शहर ब शहर जाकर अंजील की मुनादी की। तोमा ने केरला, चीन, ऊपरी भारत, पंजाब में मुनादी की। जब वो महिलापुर की पहाड़ी दुआ कर रहे थे तो कुछ लोगों ने पीछे से उनकी कमर में भाला मार दिया। इस पहाड़ी को अब सेंट थॉमस माउंट के नाम से जाना जाता है। उन्हें चेन्नई में दफन किया गया, जहां पर अब एक खूबसूरत चर्च बना दिया गया है। तद्दई। तद्दई को त्रियूस भी कहा जाता है। इसके नाम का मतलब है पूरे दिल से। उन्होंने आर्मीनिया में मुनादी की और सन 50 ईस्वी के आसपास इन्हें वहां पर तीरों से छलनी करके शहीद कर दिया गया। शमाउन कनानी, जिसे शमाउन ज़ेलोतीस भी कहा जाता है। इसके नाम का मतलब है उसने सुना है। उन्हें अलग पहचान देने के लिए ज़ेलोतीस कहा जाता था। ये तकरीबन 40 वर्ष का था जब यीशु मसीह का शागिर्द बना। इसने इंग्लैंड के लंदन में भी मुनादी की। इनकी शहादत के बारे में मौरखीन मुख्तलिफ ख्याल पेश करते हैं। बाज़ लिखते हैं कि उन्हें सलीब दी गई और कुछ लिखते हैं कि उन्हें आरे से चीरा गया और उनके जिस्म के 2 टुकड़े कर दिए गए। हल्फई का बेटा यकूब। इस शागिर्द का जिक्र अनाजील में सिर्फ 2 ही मरतबा आया है। कहा जाता है कि यीशु मसीह के आसमान पर उठाए जाने के बाद इन्होंने यरूशलेम में रहकर यहूदियों में ही तालीम दी। इसे हैकल के कुंगरे से नीचे गिरा दिया गया, फिर भी ये मरा नहीं। फिर इस पर पथराव किया गया। इसको सन 54 ईस्वी में शहीद किया गया। हेरोदिस इंतपास के दौर में इसे मारा गया। इंद्रियास। ये पतरस का छोटा भाई था। इसके नाम का मतलब है बहादुर, जो सबसे पहले यीशु का शागिर्द बना और इसी ने अपने भाई पतरस को बताया कि हमें ख्रिस्तुस मिल गया। सन 60 में यूनान में एक्स की शक्ल सलीब पर लटका कर इन्हें मार दिया गया। जब इन्हें सलीब पर लटकाया गया
तो वहाँ पर ये तकरीबन 2 या 3 दिन स्लीप पर लटके रहे, और जो भी वहाँ से गुज़रते थे ये उनको खुदावंद यीशु मसीह की खुशखबरी की बातें बताया करते थे, जिससे लोग चिढ़कर इन पर पथराव भी किया करते थे। अभी हम जानेंगे जब्दी के बेटे यकूब के बारे में। ये यूहन्ना का बड़ा भाई और सलोमी का बेटा था। ये शागिर्दों में सबसे पहला था जिसको शहीद किया गया। सन 44 ईस्वी में यरूशलेम में मुनादी करते हुए इसे हेरोदिस इगरपा ने हैकल के किंगरे पर इसका सर तन से जुदा करके नीचे फेंकवा दिया था। फिलिपस ये गलील का रहने वाला था, जिसके नाम का मतलब है घोड़ों का दोस्त। ये यीशु का दूसरा शागिर्द था। ये अंजील की मुनादी के लिए तुर्की और रूस गया, जहाँ पर 20 साल तक इसने खुशखबरी को फैलाया। 80 ईस्वी में इसको उल्टी सलीब दी गई, जिससे वो मर गया। यहूदा इस्करियोती, यहूदा को जब पछतावा हुआ तो उसने पैसों को फेंक दिया और इसने अपने आप को फांसी लगा ली। दोस्तों, बात ये नहीं कि इन सब की शहादत कैसे हुई। खूबसूरत बात यह है कि इन सब का यीशु मसीह पर ईमान इतना ज़्यादा था कि वो एक दर्दनाक मौत को भी हंसकर गले लगाने से दरेग नहीं करते थे, और वो अपने मकसद से पीछे नहीं हटे, और उन्होंने खुदा यीशु मसीह के हुक्म को अवलीन दर्जा दिया, और वो जगह ब जगह जाकर मुल्क ब मुल्क जाकर उन्होंने अंजील की मुनादी को फैलाया। तो हमें भी ज़रूरत है इस वक्त कि हम खुदा यीशु मसीह की अंजील की मुनादी को बग़ैर किसी खौफ डर के दूसरे लोगों तक पहुँचाएँ, क्योंकि यही हमारा अवलीन फ़र्ज़ है। शुक्रिया। वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें, और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो जल्दी से ये काम भी कर दें, और दूसरे दोस्तों को भी कहें कि ये चैनल सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर नई वीडियो के साथ, तब तक खुश रहिए, सबको खुश रखें। थैंक यू वेरी मच।